वेलकम दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और मैं लेके आ गया हूँ अभी इस आज का ये वीडियो अबाउट दिस ट्रेक एंड राइड का 45 लीटर का टॉप बॉक्स। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने हिमालयन 450 में लगा लिया है टॉप बॉक्स, ये वाला ट्रेक एंड राइड। एंड मैंने ये जो लिया है ट्रेक एंड राइड का, ये ABS प्लास्टिक वाला है, ये एल्यूमिनियम वाला नहीं है। इसका दो रीज़न है। एक तो है कि टॉप बॉक्स जो है ना, वो जो बाइक का CG है उसको थोड़ा ऊपर कर देता है। और ये जो ABS प्लास्टिक वाला है, ये थोड़ा लाइट मटेरियल्स में है, इसके लिए इसका वेट भी बहुत कम है कंपेयर टू द एल्यूमिनियम वन। ये जो टॉप बॉक्स है, अगर वो एल्यूमिनियम का होता है तो काफ़ी वेट हो जाता है। तो इटसेल्फ अगर टॉप बॉक्स इटसेल्फ अगर भारी हो जाता है ना, तो इसको लेके वो लिफ्ट या फिर सीढ़ी से ऊपर उठना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए मैंने ABS प्लास्टिक वाला लिया। और एक रीज़न है 45 लीटर लेने का कि इसके अंदर मेरा जो हेलमेट है वो पूरा फिट हो जाता है। मेरे पास LS2 का मॉड्यूलर हेलमेट है FF324 एंड उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। बट 35 लीटर में क्या होता है, उसमें जो आपका हेलमेट है वो फिट नहीं होता है। एंड एल्यूमिनियम वाला जो भारी होता है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप लेफ़्ट या राइट में लीन करते हो ड्यूरिंग द राइड, तो उसमें आपको थोड़ा फील होता है कि नहीं वो मतलब ज़्यादा लीन हो रहा है, या फिर बैलेंसिंग में थोड़ा बहुत इशू होता है। तो इसलिए मैंने 45 लीटर का लिया है। एंड हवा की वजह से तो कुछ भी दिक्कत नहीं होता है, मतलब विंड ब्लास्ट इसमें उतना कुछ नहीं लगता है, या फिर बाइक हैंडलिंग में दिक्कत नहीं होता है। मैं आपको बताऊंगा उसके डिटेल्स के बारे में जब मैं बाइक को चलाऊंगा। तो यही है मतलब। एंड बाइक जैसे कि आप देख रहे हो ना, ये बहुत स्टडी है। ये वैसे हिलता नहीं और कुछ आवाज़ भी नहीं आता है। थोड़ा बहुत अगर आप देखोगे, ये पूरा बाइक के साथ ही हिल रहा है। ये एकदम स्टडी है। और इसको लगाने के बाद अराउंड मैं 200 किलोमीटर इसको चला चुका हूँ। यही है साइड से। एंड इसके साथ ये बेस प्लेट भी इसका आता है, जो दूसरे कंपनी का टॉप बॉक्स होता है उसके हिसाब से थोड़ा ये अलग है। और इसका जो बेस प्लेट है वो भी ABS प्लास्टिक का ही है। एंड बाइक तो एकदम मक्खन सा चल रहा है। और ये बहुत अच्छा है क्योंकि जो साइड में जगह होता है ना पैनियर्स के लिए, तो साइड में जगह उतना लगता नहीं है। एंड आप इजीली ट्रैफिक के थ्रू जा सकते हो टॉप बॉक्स लगाने के बाद। ये पीछे स्टिकर जो कंपनी की तरफ से ही दिया गया था, तो वो ही मैंने लगा दिया है। एंड काफ़ी अच्छा है। चलिए बाकी बातें करते हैं। अच्छा, मैं एक बार इसको खोल के दिखा देता हूँ कि जो भी है, मतलब मैंने तो कपड़ा वगैरह लिया है और नीचे मेरा लैपटॉप भी है, तो काफ़ी सारा जगह है इसके अंदर। आप देख रहे हो 2 पॉकेट भी है। मैं दिखाऊंगा इसका जो इंस्टॉलेशन वीडियो है ना, मैं अलग से आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप का होता है। मैं घर जाके एक इंस्टॉलेशन वीडियो भी बनाऊंगा। एंड अनदर थिंग इज़ दैट कि ये बहुत चीपेस्ट भी है। ये आता है अराउंड 8000 में। तो और बाकी जो एल्यूमिनियम का आता है वो आता है अराउंड 14,014। एंड जो हिमालयन का मतलब जो रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल है वो आता है 21,000 में। सो आई थिंक मैंने सोचा कि एक बार चलो ट्राई करते हैं कैसा होगा ABS प्लास्टिक का। तो मुझे थोड़ा डर था कि शायद ये फिट नहीं होगा एग्जैक्टली ठीक से, या तो फिर ये आवाज़ करेगा। बट दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऑलरेडी 200 किलोमीटर चला चुका हूँ। एंड तो चलिए चलते हैं और बाइक में उठ के फिर राइड करते करते मैं इसका अर्गोनॉमी जो है एंड क्या इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज है, क्या आप बाइक में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं, मैं वो भी आपको बताऊँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं। कि यहाँ पर जो है मैंने टॉप बॉक्स को इंस्टॉल कर लिया है और मैं अभी राइड कर रहा हूँ। आज का राइड है अराउंड 100 किलोमीटर और उसमें मैंने ऑलरेडी 33 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ। तो अराउंड 70 किलोमीटर अभी बाकी है। तो इसी में मैं अपने देने वाला हूँ रिव्यू अबाउट द ट्रेक एंड राइड 45 लीटर ABS प्लास्टिक टॉप बॉक्स फॉर हिमालयन 450। और ये सिर्फ हिमालयन 450 के लिए ही नहीं है, ये किसी भी बाइक में आप लगा सकते हो, चाहे वो एडवेंचर बाइक हो, स्पोर्ट्स बाइक हो। बट मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप एडवेंचर बाइक में ही इसी तरह का जो टॉप बॉक्स है जो 45 लीटर का है वो आप लगाओ। क्योंकि 2-3 रीज़न है। क्या रीज़न है, आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो थोड़ा ऊपर हो जाता है और वो थोड़ा पीछे शिफ्ट भी हो जाता है। एंड उसके वजह से थोड़ा दिक्कत होता है। जो कि हल्का बाइक है उसमें, जो इस तरह का एडवेंचर बाइक है, थोड़ा भारी बाइक है, उसमें उतना कुछ डिफरेंस नहीं होता है क्योंकि वो कंपनसेट हो जाता है बाइक के ओरिजिनल जो वेट है उसके हिसाब से। क्योंकि जो भारी बाइक होता है वो बहुत स्टेबल होता है, मतलब आप कुछ भी करके इसको आप हिला नहीं सकते हो, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बट जो हल्का बाइक होता है ना, जैसे लो CC का बाइक जो होता है, वो बहुत इजीली आप लेफ़्ट राइट कर सकते हो। मैन्यूवरेबिलिटी होता है वो बहुत इजी होता है। इसीलिए क्या करते हैं हम लो CC बाइक लोकल्स में चलाते हैं, ट्रैफिक के अंदर चलाते हैं। एडवेंचर बाइक जो है हम लोग कंफर्टेबिलिटी के लिए ख़रीदते हैं, लॉन्ग राइड के लिए ख़रीदते हैं। तो इसीलिए जो भारी बाइक है उसमें मैं सजेस्ट करूँगा कि सिर्फ आप टॉप बॉक्स को इंस्टॉल करो। क्योंकि जो है आप जब भी एक हल्का बाइक लेके लेफ़्ट राइट करने जाओगे तो उस टाइम में आपको फ़र्क पड़ेगा बैलेंसिंग में।
तो मैं अराउंड 200 किलोमीटर चलाने के बाद इतना कह सकता हूँ कि नहीं, अभी तक मैंने कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं किया या फिर कुछ नट वगैरह लूज़ हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं है। हालांकि इसका जो मैकेनिज्म है मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि ट्रिक एंड राइड का 45 लीटर का जो ये टॉप बॉक्स है ये कैसे इंस्टॉल करते हैं। इसका थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसका बाहर से कोई लॉक नहीं है जैसे कि मैंने आपको दिखाया। सो उसके अलावा ये जो टॉप बॉक्स है काफ़ी स्टेबल है। मैं इसके अंदर लैपटॉप लेके जा रहा हूँ और टॉप बॉक्स जो है ना उसको अगर आप फिल करोगे तो उसका एक प्रोसीडियर है। प्रोसीडियर कैसा है कि आप जो सबसे भारी चीज़ है, अगर आप लैपटॉप लेके जाते हो, कैमरा लेके जाते हो, तो उसको आपको सबसे नीचे में रखना है। ऊपर आप अपना जो कपड़ा वगैरह जो भी है, जो लाइट वेट मटेरियल है, वो आप ऊपर रखो। तो क्या होता है ना कि वो एक स्टेबलाइज, मतलब जो उसका सीजी होता है वो नीचे की तरफ होता है, ज़्यादा ऊपर नहीं होता है। यही अगर आप उल्टा कर दोगे, अगर जो लाइट वेट मटेरियल्स है वो नीचे रख दोगे और जो हेवी मटेरियल्स है वो अगर आप ऊपर रख दोगे, तो उसमें क्या होगा ना कि आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ऊपर है। अब जब कभी भी आप बाइक को लेफ़्ट राइट करने जाओगे ना तो वो ज़्यादा लीन हो जाएगा और वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उसमें एक एक्सीडेंट होने का एक चांसेस तो होता है एंड बैलेंसिंग का भी थोड़ा बहुत इशू उसमें होता है। एक जो चीज़ है कि इसके साथ आपको 4 स्क्रूज़ मिलते हैं, स्क्रूज़ एंड नट। मैं आपको दिखाऊंगा इंस्टॉलेशन वीडियो में कि मैंने कैसे इंस्टॉल किया है। तो उसमें आपको शायद 2 स्क्रू एक्स्ट्रा लग सकता है दोनों साइड में लगाने के लिए। ये डिपेंड करता है आपका जो एडवेंचर बाइक या फिर जो भी बाइक है उसका एग्जिस्टिंग जो प्लेट है, टॉप प्लेट है, मतलब टॉप रैक का जो प्लेट है वो कैसा है उसके हिसाब से। तो इतना ही था दोस्तों। अगर आपको किसी चीज़ का क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर इट एज सून एज पॉसिबल। एनीवेज दोस्तों, आज का जो व्लॉग है इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।